नमस्कार दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू isosceles triangle on the same base BC show in figure so that angle ABD इक्वल है एंगल ACD के। हमें एक बेस लाइन दे रखी है, इस पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है, दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल ए सी के है और बी डी इक्वल डी सी के। हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ए बी इक्वल ए सी के है, और एक ट्रायंगल आइसोस्केलेस जो है हमारा डी बी सी, ठीक है, डी बी सी। ये भी आइसोस्केलेस है तो डी बी इक्वल किसके हो जाएगा, सी बी के। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल इक्वल किसके होना चाहिए, ए सी डी के। चलो प्रूफ करते हैं हम इसे। देखो हमें पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। कौन से ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, ये वाला, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कौन सी लाइन, ए डी लाइन, ठीक है। तो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, इस वाले ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लिया और दूसरा ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल की ए बी सी डी वाले ट्रायंगल की जो ए बी लाइन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसी के, गिवन दे रखा है। सिमिलरली इसकी बी डी लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, डी सी के, तो बी डी लाइन किसके हो जाएगी, डी सी, ये भी गिवन है। तीसरी चीज, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, ए डी कॉमन है। ये देखो ए डी इसमें भी है, ए डी इसमें भी, दोनों में ए डी कॉमन हो जाएगा। तो इसका नाम रखेंगे ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, क्या हो जाएगा, बाय एस एस एस, ठीक, तीनों साइड। और ये जो एंगल बोला था प्रूफ करने के लिए, ये क्या हो जाएगा, बाइसिपिसिटी। तो इसलिए ये वाला एंगल बी इक्वल किसको हो जाएगा, एंगल सी के, किसकी मदद से, बाइसिपिसिटी की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी एंड साइड बी ए is produced to D such that AD equal AB. See in figure 7.34 show that angle BCD is right angle. Angle BCD, ये वाला हमें right angle प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमें इसने ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे AB है वो किसके इक्वल है, AC के, ये गिवन दे रखा है। और इसने एक और चीज दे रखी है, जो हमारा AD है और वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। AD भी किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, ठीक है, AD AB के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, AB कॉमन है इसमें, इन दोनों में, है ना। इन दोनों की मदद से क्या हो गया, हमारा जो AC है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। जो AB है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। मतलब तीनों आपस में क्या है, इक्वल, एक दूसरे के इक्वल है साइड, ठीक है, तीनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल। हमें प्रूफ करना है बी सी डी 90 डिग्री का है। चलो प्रूफ करते हैं क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे, पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, देखो ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमें दे रखा है ए सी इक्वल किसके है, ए डी के, ये हमें गिवन है, ठीक है, गिवन हो गया, गिवन से लिखा हमने, गिवन हो गया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब किसी भी एंगल कोई भी साइड जब इक्वल होती है तो उसका एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल है। देखो ये वाली साइड इसकी इक्वल है, मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूं, ए डी ये सी, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये ट्रायंगल लिया हमने, ये वाले से ए सी इक्वल ए डी के है, तो एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल इस साइड के अपोजिट और इस साइड के अपोजिट, दोनों एंगल एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल सी इक्वल किसके हो जाएगा, डी के। तो नाम कैसे लिखेंगे, ए डी सी इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी डी के। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, कौन सा वाला,
ये वाला ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल लेंगे जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के। अब देखो एंगल जो बना देता हूं मैं डायग्राम एक बार, ए बी सी लिया, ए बी इक्वल ए सी के है, सिमिलर वही प्रॉपर्टी लगेगी, साइड के अपोजिट वाले एंगल इस वाले साइड के ये वाला दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल ए सी बी इक्वल किसके होंगे, एंगल ए बी सी के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, ए डी सी, दूसरा हमने लिया ए बी सी। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ठीक, हम एक ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, दोनों जिसमें कंबाइन है, क्या नाम है उसका, बी सी डी, ये रहा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। उसमें एंगल बी होगा, सी होगा और डी होगा, सबका नाम लिखते हैं, सबको नाम से लिखते हैं। देखो एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये रहा, नाम क्या दे रखा है एंगल बी का, ए बी सी, एंगल सी का नाम क्या है, बी सी डी, बीच में आना चाहिए, जिस एंगल की बात करिए वो एंगल बीच में, जैसे कि डी है ना बीच में, तो डी बीच में है ना, तो एंगल डी बता रही है, एंगल बी डी सी, ठीक है। तीनों क्या हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये पूरा एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का तीनों कोणों का सम कितना होता है 180, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो हमने लिख दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे। c देखो इसको भी c में कन्वर्ट कर देंगे, d है ना बीच में, इसको c में, इसको भी c में कन्वर्ट करेंगे। देखो ए एंगल ए बी सी, इक्वेशन 1 में जाओ, ए बी सी इसमें नहीं, इसमें दे रखा है इक्वेशन 2 में, ए बी सी उसकी जगह ये रहा ए बी सी, है ना, ए बी सी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए सी बी, तो ए बी की जगह ए सी बी लिख दिया, ठीक है। अब देखो सेम, ये तो नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमें एंगल सी ही निकालना है, तो ये ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इसमें डी है तो इसको चेंज करेंगे। अब देखो ये है ए डी सी, ए डी सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ए सी बी, इक्वेशन 2 की वजह से, तो वही लिखा है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो डी की जगह आ गया सी सी। अब देखो सब में क्या आ रहा है, सी सी सी, तो ये सारे क्या है सी में। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, ए सी बी, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। दूसरा देखो बी सी डी, ये तो छोड़ दो, इस वाले को देखो ए सी बी, ए सी बी नहीं, ए सी डी होगा यहां पर, ठीक है, ए सी डी, तो ए सी डी, ठीक है, यहां पर डी होगा, ठीक, ए सी डी, तो हमारे ए सी बी और ए सी डी, ये वाला एंगल दोनों प्लस होके कौन सा एंगल बनाएंगे, ये बड़ा वाला एंगल बनाएंगे, तो इसलिए इन दोनों को क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया, तो ये दोनों प्लस होके कौन सा एंगल बनाएंगे, बड़ा वाला एंगल बी सी डी, तो ये बड़ा वाला एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस होके बड़ा वाला एंगल बनाएंगे, तो लिख दिया। अब देखो एंगल बी सी डी प्लस में एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 है, यहां पर ये देखो लिखा है मैंने, है ना, ये डी होगा, एक गलत लिख रखा है, ठीक है, ये देखो मैं दिखा रहा हूं, डी होगा, ए बी सी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बी सी डी, तो बी सी डी बनाएंगे, ठीक है, बी सी डी और बी सी डी कितना हो जाएगा, 2 बी सी डी हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में कट जाएगा, ठीक है, काट दो, ये नहीं तो डिवाइड कर लो, 18 आता है 9 पे, फिर एक 0 बचा, 0 का 0, बी सी डी क्या आ गया 90, 90 का मतलब क्या होता है, जो हमारा एंगल सी है ना, बी सी डी, जो एंगल बी सी डी है वो क्या है 90, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, क्या है राइट एंगल, तो राइट एंगल है एंगल बी सी डी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle in which A angle is equal to 90 degree and AB equal AC. Find angle A and C. देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमें, जिसमें एंगल A कितना है 90 डिग्री का है, और हमें इसने बोला है जो AC है वो किसकी इक्वल है, AB के इक्वल है। ठीक है, इतना ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, देखो ये वाली दोनों साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, एंगल CB एंगल किसके इक्वल होगा, B के। आइसोलेटेड ट्राइंगल जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो साइड इक्वल है तो उसके एंगल अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसमें एंगल A 90 डिग्री का है तो लिखेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC में फाइंड B एंड C करना। इन ट्राइंगल ABC में एंगल A एंगल B एंगल C तीनों एंगल ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एंगल A 90 दे रखा है, B का B, और B एंगल किसके इक्वल है, C के, है ना। B एंगल किसके इक्वल है, C के, तो B का B रहने दिया, B C की जगह क्या लिख दिया मैंने, B लिख दिया। ठीक है, अब देखो 180 ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और B एंगल B और एंगल B कितना हो जाएगा 2B, 2 एंगल B। ठीक है, और 180 में से 90 गया 90। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड करेंगे 90 को 2 से तो कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 45 आ जाएगा, तो एंगल B 45 आ गया, तो एंगल CB क्या आ जाएगा 45। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। So that angle of equilateral triangles are 60 degree। इसने बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर है। ठीक है, उसमें हमें बताना है कि इसको प्रूव करना है कि उसकी जो एंगल की तीनों एंगल का जो तीनों एंगल क्या है 60 डिग्री। मतलब एंगल जो A होगा वो भी 60, B भी होगा 60, C होगा 60। ये प्रूव करना है। ईच एंगल बोला ना, ईच एंगल 60 के होने चाहिए। देखो हमें इसने गिवन दे रखा है ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब क्या है, AB इक्वल है किसके, BC के। ठीक है, BC इक्वल है AC के। ठीक, तीनों आपस में इक्वल होंगे। ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमें प्रूव करना है ABC तीनों एंगल क्या होने चाहिए 60 के। प्रूफ करते हैं। देखो AB इक्वल AC के, अगर AB साइड AB इक्वल AC के, इसका मतलब क्या है, एंगल B इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल C के। तो लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सेम वही है ना, साइड के अपोजिट वाले एंगल इस साइड के अपोजिट वाले एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो एंगल B एंगल C इक्वल है। सिमिलरली दोबारा से करेंगे ABC। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, अब इसमें वो AC इक्वल किसके, BC के। तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों क्या है एक दूसरे इक्वल है। एंगल A इक्वल एंगल किसके हो जाएगा, B के। सेम वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से B एंगल इक्वल है एंगल C के, एंगल A इक्वल है एंगल B के। इसका मतलब क्या है, ये देखो ध्यान से, इसका मतलब कि दोनों में B भी कॉमन है। इसका मतलब क्या, ABC तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब एक ट्राइंगल क्या करेंगे, अब देखो ट्राइंगल ABC तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल ABC क्या होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो B की जगह मैं A लिख सकता हूँ, C की जगह मैं A लिख सकता हूँ, तो लिख दिया एंगल A तीन बार है, 3 बार एंगल A है, 3 बार एंगल A है, तो क्या लिख देंगे 3A इक्वल में 180। अब ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में काटेंगे 3 से, 3 6 18, कितना बचेगा 0 का, एक 0 बचा तो 0 पर लगा। A की वैल्यू कितनी आ गई 60, A की वैल्यू 60 आ गई। तो हमारा जो एंगल A था वो क्या था, इक्वल था, है ना।
एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है मतलब तीनों आपस में इक्वल है, तो ए आ गया 60। इसका मतलब क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों कितने आ गए, 60 के। हैंस प्रूफ, यही हमारा प्रूफ हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू और धन्यवाद।